नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं एम मानस रायसा द स्टडी सेंटर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज एक मुद्दा बहुत ही चर्चा में था, सुर्खियों में था। वह मुद्दा था कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को सिंधु नदी जल समझौते पे एक नोटिस जारी किया है। जो IWT है, इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको लेके भारत सरकार ने पाकिस्तान से अपनी चिंता जाहिर की है। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान जो कि सिंधु नदी जल समझौते के तहत किसी भी मुद्दे को एक साथ वर्ल्ड बैंक और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता का जो न्यायालय है उसमें नहीं उठा सकता। साथियों, विवाद क्या था? पाकिस्तान ने हाल ही में भारत सरकार द्वारा दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं पे चिंता जाहिर की है और उसने कहा है कि भारत अपनी मनमानी कर रहा है, भारत सिंधु नदी जल समझौता का उल्लंघन कर रहा है, जबकि भारत सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार कह रहा है कि अगर पाकिस्तान का ये आरोप है भारत पे कि भारत किशन गंगा परियोजना जो कि झेलम नदी पे है और रतल परियोजना जो कि चेनाब नदी पे है, उसमें जो तकनीकी चीज़ें हैं, राइट, तकनीकी चीज़ों की गड़बड़ी को उसने मुख्य आधार बनाया है, जबकि भारत सरकार ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। तो इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि सिंधु नदी जल समझौता क्या है और इससे भारत और पाकिस्तान के संबंधों पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये आपके मेंस और साथ ही साथ प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मेंस में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बन सकता है, चाहे आप UPPCS की बात कर रहे हो, चाहे आप IAS की बात कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, यहाँ से मेंस का प्रश्न बन सकता है कि भारत और पाकिस्तान के समझौते जो संबंध है उस पे सिंधु नदी जल समझौते का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और वह भारत के लिए किस तरह से लाभदायक या हानिकारक हो सकता है। इन तमाम चीज़ों पे हम देखेंगे। इसके साथ अंत में हम प्रीलिम्स में क्या क्या प्रश्न बन सकता है उसको भी देखेंगे और यहाँ हम मेंस को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस के नज़रिए से सिंधु नदी जल समझौता क्या है। चर्चा में क्यों रहा? जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया कि चर्चा में क्यों था, क्योंकि भारत सरकार ने पाकिस्तान को IWT को लेके, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके एक नोटिस जारी किया है। उसने कहा है कि भारत पाकिस्तान एक ही साथ इस समझौते के तहत इस मुद्दे को मध्यस्थता न्यायालय, राइट, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या वर्ल्ड बैंक में एक साथ नहीं ले जा सकता, जबकि पाकिस्तान ने क्या किया, इस मुद्दे को वर्ल्ड बैंक और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक साथ ले गया। यही ताज़ा विवाद था। तो आइए देखते हैं दूसरा क्या है। इसको समझने के बाद हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र क्या है, राइट। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, सिंधु नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। आपको पता भी है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी पे ही बसी हुई थी। तो यह नदी पाकिस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा भी जाता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सिंधु नदी से होकर गुजरती है, या सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए एक जीवन रेखा है, राइट, ठीक है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं है, भारत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। भारत के लिए एक ऐतिहासिक नदी है, भारत के लिए एक कल्चरल नदी है, क्योंकि यहाँ पे भारत की एक बहुत बड़ी सभ्यता, कौन सी, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन विकसित हुआ था। तो ये जो सिंधु नदी तंत्र है साथियों, इसमें 5 नदियाँ आती हैं। कितनी आती हैं? 5 नदियाँ आती हैं। सबसे ऊपर से अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर सिंध है, फिर झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सबसे नीचे सतलज नदी आती है। इसमें टोटल अगर हम बात करें तो 6 नदियाँ आती हैं। सिंधु को लेके टोटल 6 नदियाँ हैं। सिंधु मुख्य नदी है, इसकी 5 अन्य सहायक नदियां हैं, राइट। तो आइए हम देखते हैं, ये सिंधु नदी तंत्र है। अगर हम इसके बेसिन को ले लेते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, इसके अगर हम बेसिन की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो
यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान से ही संबंध नहीं रखता, बल्कि कुछ सीमा तक अफ़गानिस्तान और चीन से भी इसका ताल्लुकात हो जाता है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या सिंधु नदी जो बेसिन है उसका संबंध है भारत, पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान। तो आपको याद रखना है चारों से, अगर जब सिंधु नदी तंत्र बेसिन की बात आ जाए तो इन चारों से इसका संबंध है, राइट। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे समझौता कब, कहाँ और किसने किया था। तो जो ये IWT है, इंडस वाटर ट्रीटी है, इस समझौता कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 को, 19 सितंबर 1960 को IWT हुआ था, राइट। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। यह समझौता कहाँ हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझौता कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। तो इस बात को भी आप याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह समझौता किस किस के बीच हुआ था? उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद अयाब खान। कौन थे उस समय? मोहम्मद अयूब खान जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद अधिकार, अगर हम अधिकार की बात करें कि जो यह समझौता हुआ था, कौन समझौता? सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। तो इसमें भारत का क्या राइट है और पाकिस्तान का क्या राइट है? अगर हम इस पे बात करें तो भारत को जो अधिकार क्षेत्र है वो जो 5 नदियां हैं, 5 नदी कौन सी है? सिंधु है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, रावी है, उसके बाद नीचे आओगे तो ब्यास है और फिर सतलज है। तो ये जो 3 नदियां हैं, ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इस पे किसका अधिकार होगा? इस पे पाकिस्तान का अधिकार होगा। इसे पश्चिमी नदी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? इसे पूर्वी नदी कहते हैं। इसे पूर्वी और इसे क्या कहते हैं? पश्चिमी नदी तंत्र, ठीक है। तो इसमें रावी, ब्यास और सतलज आती हैं। इस पे भारत का पूर्ण अधिकार होगा, ठीक है। तो इस पे भारत का क्या है? पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार। इसके साथ ही इन सब में अगर हम सिंधु, झेलम और चिनाब की बात करें तो इस पे पाकिस्तान का लगभग 80% पाकिस्तान इसके जल का उपयोग करेगा और भारत लगभग 20% जल का उपयोग करेगा, जिसके अंतर्गत भारत क्या करेगा? घरेलू उपयोग कर सकता है, विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग कर सकता है, राइट, सिंचाई में भी इसका उपयोग कर सकता है। तो इस तरह से भारत जो 20% है उसका उपयोग करेगा। विद्युत उत्पादन के तहत जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इसी के तहत भारत ने चिनाब और झेलम पे कई परियोजनाएं बनाई है, जिसमें किशनगंगा, रत्तल परियोजना, बगलहार परियोजना, राइट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ परियोजनाएं हैं, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसमें हमने देखा अधिकार, राइट। स्थायी सिंधु आयोग, मेरे प्यारे साथियों, जब सिंधु नदी जल समझौता हुआ तो उसी समय एक आयोग का गठन किया गया है जिसे स्थायी सिंधु आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थायी सिंधु आयोग। क्या कहा जाता है? स्थायी सिंधु आयोग कहा जाता है कि यह जो आयोग होगा इसकी हर साल बैठक होगी। कैसी बैठक होगी? हर साल, मतलब हर वर्ष इसकी बैठक होगी। लेकिन यह बैठक कैसी होगी? अल्टरनेट होगी। एक साल पाकिस्तान में होगी तो एक साल इंडिया में होगी। इस तरह से इसकी बैठकें होगी, राइट, इस आयोग की। अगर लाभ की हम बात करें तो जो ये समझौता हुआ इसमें भारत को क्या लाभ हुआ और पाकिस्तान को क्या लाभ हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत को इसमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ था। भारत से ज़्यादा पाकिस्तान को लाभ हुआ है, क्योंकि ये जो नदी हैं, जो पश्चिमी नदी हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये रावी, ब्यास और सतलज की तुलना में बहुत बड़ी नदियां हैं, राइट। और इनका जो बेसिन है, बेसिन एरिया है, वो बहुत बड़ा एरिया है और इसका 80% जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और भारत सिर्फ 20% इस्तेमाल करेगा। तो भारत को तो ज़्यादा लाभ हुआ नहीं है, पाकिस्तान को ज़्यादा लाभ हुआ है। इस तंत्र के तहत पाकिस्तान के लगभग 2.5 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो कल्चर है, एग्रीकल्चर है, वह इसी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की देन है और सिंधु नदी पे ही आधारित है। अगर यहाँ पे ये जो समझौता हुआ है, अगर भारत की इसमें भूमिका बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं भारत
पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर भूमि है, जो भाग पाकिस्तान की जो कृषि है, वो बहुत तेज़ी से प्रभावित होगी, राइट। वैसे भी आजकल आप जानते हैं पाकिस्तान में भूखमरी फैली हुई है, वहाँ पे आटा 350 रुपये किलो है, बहुत सारी महंगाई है वहाँ पे, पेट्रोल डीजल दूध सब कुछ महंगा हुआ पड़ा है। वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। जैसा कि आप न्यूज़ पेपर में आए दिन देख भी रहे हो, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है, राइट। वो बहुत ही जल्दी डिफ़ॉल्टर घोषित होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। तो अगर हम भारत को देखें तो एक्चुअल में भारत ने क्यों इस पे समझौता कर लिया, मैं आपसे बता दूं। भारत ये चाहता था कि जो ये पूर्वी नदियां हैं, जिसमें रावी है, ब्यास है और सतलज है, इस पे भारत को पूर्ण अधिकार मिल गया था कि आप जो है इसका जो जल है आप पूरी तरह से आप उपयोग कर सकते हो। तो भारत उस समय क्या था कि अगर हम 1960 की बात करें तो भारत का जो पंजाब था, राजस्थान वाला जो एरिया था, वहाँ बहुत सारा सूखा था। तो उसी समय भारत सरकार ये चाहती थी कि जो राजस्थान नहर है, जिसे हम इंदिरा कैनाल के नाम से भी जानते हैं, तो राजस्थान नहर का निर्माण हो और भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किया जा सके और उसमें जो जल है, जल की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित किया जा सके, ताकि जो पंजाब और राजस्थान का जो सूखा क्षेत्र है, जहाँ बिल्कुल किसी भी प्रकार का अनाज उत्पादित नहीं होता या बहुत सारी समस्याएं आती है खाद्यान्न की, तो उससे मुक्ति हो सके। तो भारत इसलिए इसके लिए पूर्ण इस पे अधिकार, और यहाँ सिर्फ 20% लेके संतुष्ट हो जाता है। परंतु मैं बता दूं साथियों, पाकिस्तान आए दिन जो IWT है इसको उठाता रहता है, इस मुद्दे को कभी वर्ल्ड बैंक के पास ले जाएगा, कभी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास, मध्यस्थता न्यायालय के पास ले जाएगा। तो ये इस मुद्दे को लेके जो है पाकिस्तान हमेशा भारत को परेशान करता है। मैं आपसे बता दूं, सबसे पहले जब विवाद आया तो सबसे पहले विवाद 1976 में आया था, जब भारत इन नदियों पे विभिन्न प्रकार की जो है जल विद्युत परियोजनाएं बनाना शुरू किया, ठीक है। तो ये विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन अब जो है ये विवाद महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में 2015 से विवाद बहुत तेज़ी से गहरा हो गया है। उसके बाद मैं एक चीज़ और आगे आपको डिस्कस करूंगा कि इस विवाद को लेके जो भारत सरकार का जो नज़रिया है IWT को लेके किस प्रकार चेंज हो रहा है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। ये लाभ हो गया भारत का पक्ष। भारत अपने पक्ष में क्या कहता है। भारत कहता है कि देखिए, जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ है उसमें पहली बात ये मेंशन किया गया है कि भारत अब इस जल का अपने घरेलू उपयोग में कर सकता है, बिजली उत्पादन में भी उपयोग कर सकता है। और रही बात अगर परियोजना की, तो कहीं भी उस ट्रीटी में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जो भारत केवल 2 परियोजना बनाएगा या 10 परियोजना बनाएगा जल विद्युत उत्पादन के लिए, राइट। तो ऐसा तो है। तो भारत कहता है कि उस ट्रीटी में कहीं भी नहीं लिखा है कि भारत मात्र 2 या 10 परियोजना बनाएगा। भारत इन नदियों पे, जो कि कौन कौन सी है, सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, इन नदियों पे जितना चाहे उतनी परियोजनाएं बना सकता है, उतने बांध बना सकता है। पाकिस्तान की यही समस्या है, राइट। पाकिस्तान यही नहीं चाहता कि भारत इस पे विभिन्न प्रकार का या अधिक संख्या में बांध बनाए। साथ ही समझौते में कहा गया है कि भारत जो है पानी को स्टोर करेगा, फ्लड स्टोरेज बनाएगा, जबकि भारत आज तक किसी भी प्रकार का फ्लड स्टोरेज का इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो पाकिस्तान का तो इल्ज़ाम बेवजह है, बेबुनियाद है। तो इस तरह से भारत अपना पक्ष रखता है। संधि निरस्त या संशोधन, संधि क्या निरस्त की जा सकती है या संशोधन किया जा सकता है। अगर मैं इस पे आपसे डिस्कस करूं तो मैं आपसे बता दूं, जो IWT है वह संधि संशोधन किया जा सकता है। उसमें आर्टिकल 12 में कहा गया है कि अगर किसी भी मुद्दे को लेकर अगर पाकिस्तान और भारत चाहे तो इस संधि में संशोधन कर सकता है, नई चीज़ों का प्रावधान कर सकता है, राइट। परंतु पाकिस्तान क्यों संशोधन चाहेगा? पाकिस्तान को तो यहाँ से 80% जल का उपभोग करने के लिए मिला हुआ है, तो वो संशोधन नहीं चाहता, राइट। जबकि भारत चाहता है कि इसमें संशोधन हो। तो क्या निरस्त हो सकता है? तो देखिए, इसमें इस ट्रीटी में कहा गया है कि यह संधि एक तरफा निरस्त नहीं की जा सकती। दोनों, अगर भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर चाहेंगे तभी यह संधि निरस्त होगी, एक तरफा नहीं किया जा सकता। परंतु एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
जब से आतंकवादी घटनाएं जब से भारत में तीव्र हुई हैं, जैसे मैं आपसे बता दूं 2001 में कौन सी घटना हुई थी, 2001 में संसद पे हमला हुआ था, 2008 में मुंबई हमला हुआ था, 2016 में उरी हमला हुआ था, 19 में पुलवामा हमला हुआ था। तो भारत ये जो आतंकवादी हमले को लेके एक वियना समझौता है, वियना समझौते के तहत अगर भारत चाहे तो इस संधि को निरस्त कर सकता है, राइट। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो किस तरह से सिंधु नदी जल समझौता जो पॉइंट्स हैं आपके मेंस के लिए वो महत्वपूर्ण है। इन तमाम पॉइंट को आप मेंस में डाल सकते हो। क्या क्या डाल सकते हो कि ये चर्चा में क्यों है या विवाद क्या है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में लिख सकते हो, समझौता कब कहाँ कैसे हुआ है, अधिकार भारत का क्या अधिकार है, पाकिस्तान का क्या है, स्थायी सिंधु आयोग क्या होता है, भारत को इसमें क्या लाभ होगा, भारत का क्या पक्ष है, संधि क्या निरस्त या संशोधन की जा सकती है ना। तो इन तमाम चीज़ों को आप लिख सकते हो। कंक्लूजन में क्या आप डाल सकते हो, कंक्लूजन में ये डाल सकते हो कि सिंधु नदी जो समझौता है वो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि जल जो होता है, जल की कोई बाउंड्री नहीं होती है, इसको किसी भी देश द्वारा, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो या किसी भी देश द्वारा जल को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल एक प्राकृतिक संसाधन है और जीवन का आधार है। तो इस पे क्या है, सभी का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, सभी का अधिकार होना चाहिए। परंतु भारत एक ऐसा देश है जो सहिष्णु देश है, वह पाकिस्तान पे कभी किसी भी प्रकार का इस तरह से गलत कार्य नहीं करेगा, वह सही करता है। अगर पाकिस्तान का जो इल्ज़ाम है भारत पे, जो आरोप है, वो बेबुनियाद है, क्योंकि भारत संधि के तहत ही काम करता है। संधि से हटके या संधि से अतिरिक्त या संधि से बढ़कर वह कानून से हटके किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता है, राइट। इन तमाम चीज़ों को आप लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने मेंस के पार्ट को देखा। मेरे साथियों, आप मेंस में अगर भारत और पाकिस्तान के संबंध में आ जाए तो इसको आप देते हुए भारत पाकिस्तान के संबंध को डिस्क्राइब कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान के संबंध को आप नेहरू से उठाइए। नेहरू और लियाकत समझौता 1950 में होता है, उसके बाद 1966 में आ जाइए ताशकंद समझौता दिखा दीजिए, फिर आ जाइए ताशकंद के बाद 1972 में आ जाइए सिमला समझौता हुआ है, फिर नॉन न्यूक्लियर ट्रीटी हुआ है, ठीक है। एनएनटी भारत पाकिस्तान के बाद बीच 1988 में हुआ है, उसको दिखा दीजिए। लाहौर घोषणा पत्र 1999 में अटल जी के समय हुआ था, लाहौर घोषणा पत्र, उसको दिखा दीजिए। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान के संबंध 2015 के बाद जब नरेंद्र मोदी साहब जी आए हैं तब से भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब ही चल रहे हैं। किस तरह पाकिस्तान जो है आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, इससे तो कभी रिश्ता मजबूत हो ही नहीं सकता। तो इन तमाम चीज़ों को भी आप मेंस में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। रिलेशन में अब प्रश्न उठता है कि प्रीलिम्स में यहाँ से किस प्रकार प्रश्न बनेंगे, राइट। हमने तो मेंस में जिस प्रकार प्रश्न बनने थे उसको तो हमने देख लिया। अब आइए प्रीलिम्स में। देखिए, एक है फाजिल्का नाला है, फाजिल्का नाला है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि फाजिल्का नाला सतलज नदी से संबंधित है और ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसको किशन गंगा परियोजना कहाँ है, किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पे है। किशन गंगा परियोजना कहाँ है, झेलम नदी पे। रतले परियोजना कहाँ है, चेनाब नदी पे। रतले परियोजना कहाँ है, चेनाब नदी पे। सलाल विद्युत परियोजना ये भी चेनाब नदी पे है। पाकल दुल विद्युत परियोजना मरुशूदर नदी पे है, ये चिनाब की सहायक नदी है। स्टार लगा देता हूँ, आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझना, नोट कर लेना। पाकल विद्युत परियोजना कहाँ है, मरुशूदर नदी पे है, चिनाब नदी पे है, ठीक है। अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 में। कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। किसके बीच, नेहरू और मोहम्मद अयूब खान के बीच में हुआ था। मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक द्वारा की जाती है, तो ये ध्यान में रखना है। अगर हम किरू जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये भी कहाँ पे है, चिनाब नदी पे है। तो इस तरह से हमने बीपीटी और मेंस, प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से सिंधु नदी जल समझौते से जो भी प्रश्न बन सकते थे उसको हमने डिस्कस किया और देखा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और एकदम जोश और जुनून के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन में सफलता इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। सफलता अलग अलग मायने में हो सकती है। तो रायसा द स्टडी सेंटर आप सबके उज्जवल भविष्य की, आप सबकी सफलता की शुभ कामना करती है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।